तो आज हमारे डिस्कशन का विषय है राहु। तो मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आ रही थी। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि आपकी जिंदगी को अर्श से फर्श पर भी ले जा सकता है और फर्श से अर्श पर भी लेकर आ सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में उसकी कैसी स्थिति है। क्या आपको वो अच्छे फल देने की स्थिति में है तो आपको वो कहां से कहां पर पहुंचा देगा। नथिंग से समथिंग आपको बनाने में राहु का रोल होता है। और यदि उसकी स्थिति खराब है तो आपकी जो भी कंडीशन है उससे आपको बहुत ही निचले स्तर तक वो आपको ले जा सकता है। मतलब आपको दुख और तकलीफों का सबसे बड़ा कारण बनेगा। हम जानते हैं कि ना ही तो भगवान राहु को पसंद करते हैं, ना ही कोई इंसान अपनी कुंडली के अंदर राहु को पसंद करता है। समुद्र मंथन की कहानी सभी को पता है कि सहस्त्रभानु का सिर कलम कर दिया गया था, तो जो उसका सिर था वो राहु था और जो धड़ था वो केतु था। तो राहु ने वहां पर भी एक चालाकी की थी, अनएथिकल काम किया था, अनैतिक काम किया था, चोरी छुपे वो वहां पर जाकर बैठा था। तो बहरूपे का रोल प्ले किया था, तो उसे हम बहरूपिया भी मानकर चल सकते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के बीच में। तो राहु एक बहरूपे का काम करता है, तो उसको आइडेंटिफाई कोई नहीं कर सकता। आपकी कुंडली में कितने ही आप ज्ञानी हो जाए, विद्वान हो जाए, मगर राहु को आप पूरी तरीके से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कब ये आपको अच्छे फल देगा और कब बुरे फल देगा। क्योंकि उसका जो नेचुरल कार्यकत्व है वो तो आपको ब्लफ करना है, आपको भ्रमित करना है, इमेजिनेशन के अंदर ले जाकर रखना है, आपको वस्तु स्थिति पता नहीं होने देना है। यही उसका नेचुरल कार्य है। तो वो नेचुरल कार्य तो आपका हर हाल में करेगा, चाहे आपकी कुंडली में वो किसी भी स्थान पर बैठा हो। इन जनरल ऐसा माना जाता है कि राहु आपकी कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बैठा है तो वो आपको बेटर रिजल्ट देने की स्थिति में होता है। इसी तरीके से यदि वो आपकी 3 और 6 मिथुन और कन्या राशि के अंदर बैठा है तभी भी अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में होता है। साथ ही साथ यदि वो शनि के साथ बैठा है और आपका शनि अच्छा है तभी भी वो रिजल्ट अच्छे देने की स्थिति में होता है। क्योंकि कई तरीके की एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु को शनि का एजेंट भी मानकर चलते हैं। शनि के कहने पर काम करता है वो, या शनि के पास इंफॉर्मेशन भेजता है और शनि उसी तरीके से एक्ट करता है। तो राहु कैसी इंफॉर्मेशन आपके बारे में शनि को दे रहा है उसी तरीके के आपको फल मिलेंगे। तो वो ब्लफ करता है, शनि को भी ब्लफ करता है राहु। उसकी इच्छा होगी तो आपके बारे में अच्छी बातें बताएगा, आपके कर्मों के बारे में, और अच्छी बातें बताएगा तो आपके साथ अच्छा होने वाला है। तो जिसका भी राहु यदि कुंडली के अंदर खराब है तो उसकी लाइफ के अंदर वो ट्रबल्स देगा, बहुत बड़ी परेशानियां देगा। तो सबसे आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको देखने का तरीका बताऊंगा। ना कोई लॉर्डशिप कहां पर प्लेस्ड है, बगैर किसी बात के इंडिकेशन से आपके साथ कैसी घटनाएं हो रही हैं उससे आप जान पाएंगे कि आपका राहु खराब है या अच्छा है। और यदि खराब राहु है तो उसकी क्या रेमेडीज होगी। लिमिटेड रेमेडीज हैं, आप अलग अलग राहु की रेमेडीज देखते हो तो मैं आप सभी को एडवाइस करता हूं, दबाने वाली, बहाने वाली और जलाने वाली अब कोई भी रेमेडी ना करें। ये तंत्र मंत्र होते हैं, रेमेडीज नहीं होती है। ग्रस्त लोगों को ये रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। इनके परिणाम बहुत ज्यादा बताने वाले के लिए भी अच्छे नहीं होते और जो इनको करता है उसके लिए भी अच्छे नहीं होते इन जनरल। तो अब हम राहु को देखें कैसे, इसके कुछ एक मैं बिंदु बताऊंगा। यदि वो आप पर अप्लाई कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका राहु खराब है। आज मैं केवल नेगेटिव राहु की बात करूंगा। पॉजिटिव राहु का मेरा ऑलरेडी वीडियो है और मैं आगे भी इसको लेकर आऊंगा। मेरे इस वीडियो का कैसा रेस्पॉन्स मिलता है उस पर डिपेंड करेगा कि मैं पॉजिटिव का वीडियो बनाऊंगा या नहीं। क्योंकि कई बार व्यूज आते नहीं है, दर्शक यदि उसको पसंद ही नहीं करते तो हमारे बनाने का पर्पज कुछ रहता ही नहीं है। अब हम बात करेंगे यहां पर क्या क्या सिम्टम है नेगेटिव राहु के। जिस व्यक्ति का राहु नेगेटिव होगा वो ऑलवेज इमेजिनेटिव होगा, बड़ी बड़ी बातें करता रहेगा। उसके जो बातों और उसके एक्शंस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। वो इस तरीके की बातें करेगा कि मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाऊंगा। उसके दिमाग के अंदर ऐसे आइडिया आएंगे जो कि प्रैक्टिकल तौर पर पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े आइडिया लेकर आएगा, मगर इंप्लीमेंटेशन की जब बारी आएगी तो वो कभी भी उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इमेजिनेटिव जो माइंड जिसके अंदर चलता रहता है एक्सक्यूज मी, समझ लीजिए कि उसका राहु पूरी तरीके से पीड़ित है और उसको परेशान कर रहा है। तभी वो ऐसे ब्लफ में आएगा, विचारों के ब्लफ में। उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसे ऐसे विचार आते रहेंगे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे बहुत लोग एलियंस के बारे में सोचते हैं, बहुत लोग टाइम मशीन के बारे में सोचते हैं कि हम पीछे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। तो इस तरीके के विचार आएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका राहु पूरी तरीके से पीड़ित है। दूसरा, जो व्यक्ति ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं,
कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा होगा तो मैं वैसा कर लूंगा। वो अपने विचारों में इस तरीके की चीजें लाते रहते हैं कि आज से 3 साल के बाद यदि मैंने ये हो गया, मेरे बिजनेस चल गया, तो मैं BMW कार खरीद लूंगा, मर्सिडीज कार खरीद लूंगा, मैं वर्ल्ड टूर पर चले जाऊंगा। मतलब रियलिटी से बिल्कुल अलग है। यदि आपकी रियलिटी वैसी है और वैसे विचार आ रहे हैं तो ठीक है, मगर अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने सीड लगाया नहीं है और अब फसल बेचने की यदि तैयारी कर रहे हैं, उसे हम ख्याली पुलाव बोलते हैं। यदि आपके माइंड में इस तरीके के विचार आते हैं तो समझ लीजिए आपका राहु पीड़ित है और वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। अब बड़ी बड़ी स्टोरियां कहानियां लोगों को सुनाते हैं मगरबाती। आप कहीं गए, कोई घटना घटित नहीं हुई, आप ये सब लोग अपने ऊपर लगा सकते हैं और छोटी मोटी घटनाएं उसको आप ड्रामेटाइज करके स्टोरी बनाकर दूसरे लोगों को सुना रहे हैं, उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका राहु एक्टिव है और वो पूरी तरीके से पीड़ित है, जो कि आपको लाइफ में पीड़ाएं देगा, आपको कोई सक्सेस देने वाला नहीं है। यदि आप लॉनली लाइफ पसंद करते हैं, बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते हैं, आपसे कोई व्यक्ति मिलने आता है तो आप सोचते हो क्यों मिलने आ गया, आप सबसे मिलना नहीं चाहते, जो लोग आपसे मिलने आते हैं उनसे भी आप नहीं मिलते हो, दूसरे लोग आपको पसंद नहीं आते और आपको अकेला रहना पसंद हो चुका है। परिवार के अंदर भी आपको महसूस हो रहा है कि आप अकेले हैं, इसको हम एक तरीके से डिप्रेशन भी बोलते हैं। तो समझ लीजिए आपकी कुंडली के अंदर राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है और वो पीड़ा से पीड़ित है और आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं है। आप एक भ्रम की स्थिति में फंसे हुए हो, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, तो आपके माइंड को इस तरीके से जकड़ा हुआ है कि आपको वो ओपन अप नहीं होने देना चाहता, दूसरों से मिक्स नहीं होने देना चाहता। तो आप समझ लीजिए कि आपका राहु पीड़ित है। आपको इम्प्रिजनमेंट, जेल, यहां पर जेल का मतलब लीगल जेल नहीं है, आपका जो कानूनी तौर पर जो जेल होती है उसे हम जेल नहीं होते, विचारों की जेल। आप अपने ही विचारों के अंदर कैद हैं, आप दूसरे व्यक्ति के बारे में अपनी ही ओपिनियन क्रिएट करते हैं और उसी पर एक्शन लेते हैं, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं होती। आप किसी व्यक्ति और अपने ही विचारों को आपने एक कैद में रखा हुआ है, उन्हें आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते। आपके माइंड के अंदर विचार आएंगे कि मैं ये पर्टिकुलर शॉप खोल लेता हूं, ये दुकान खोल लेता हूं, इसके अंदर ये बिजनेस कर लेता हूं। आज आपके अंदर ये विचार आए, दूसरे दिन आपके अंदर कोई और विचार आए कि मैं कोई और काम कर लेता हूं, मैं बस खरीद लेता हूं, मैं टेम्पो खरीद लेता हूं और उससे मैं उसको रेंट पे दे देता हूं। इस तरीके के आपके विचार आते हैं, मगर आप उसको बिल्कुल भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करता। इसको हम कहते हैं कि हम अपने विचारों में ही कैद है। कैद हम तब तक हैं जब तक कि उन विचारों को हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आपके माइंड में अलग अलग तरीके के विचार आ रहे हैं, मगर आप घर बैठकर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, तो भी वो इंप्रिजनमेंट है या आप विचारों की जेल के अंदर है। तो समझ लीजिए कि आपका राहु पीड़ित है। आप सभी लोगों के बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं। केवल कोई व्यक्ति आपको कोई अच्छी चीज बताने आया तभी भी सोच लेंगे तो हर कोई कर लेता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यदि नहीं कर पाया वो कोई चीज तो आप कहोगे तो बेकार आदमी है, तो कुछ भी कर नहीं पाया। मतलब आप हर चीज के अंदर नेगेटिविटी यदि फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हर व्यक्ति के बारे में आप नेगेटिव सोचते हैं, अपने रिश्तेदारों को, दोस्त को, सबको अपना शत्रु मानते हैं एक वजह से, दूसरी वजह से, या आप कारण ढूंढ लेते हैं, उसके अंदर बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव थिंग्स आप बिल्कुल नहीं देखते और नेगेटिव थिंग्स के बेस पे आप किसी व्यक्ति के बारे में अपनी ओपिनियन बना लेते हैं। तो समझ लीजिए आपका राहु पूरी तरीके से पीड़ित है, क्योंकि लोगों को जब आप शत्रु समझोगे तो वो भी आपको शत्रु समझने लग जाएंगे और वो आपकी जिंदगी की सभी तरीके की प्रोग्रेस को रोकेगा। आपके साथ कोई नहीं होगा, वो आपको लोनलीनेस में ले जाएगा फर्दर। तो ये सभी राहु का भ्रम है जो आपके दिमाग के अंदर है कि आप दूसरे लोगों के बारे में नेगेटिव सोचते हो। आप दूसरे लोगों के सामने अपने आप को सुपीरियर शो करने की कोशिश करते हो कि आपके पास कुछ है, मगर उससे कई गुना आप बताने की यदि आपकी आदत है तो समझ लीजिए आप पूरे राहु के माया जाल के अंदर है। और ये बात सब लोगों को पता चल जाती है कि वस्तु स्थिति कुछ और है, आप कुछ और बता रहे हैं, तो आप पीछे से हंसी का पात्र बनेंगे और आपका लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आप अपने आप को बहुत बड़ा बताने की कोशिश करेंगे, मगर उनको आपकी रियलिटी पता लग चुकी होगी। अब रियलिटी पता चल जाएगी तो आपकी जो रियलिटी है उससे भी आपको कम आंका जाएगा और वो आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में आपका सम्मान भी घटेगा, आपका व्यापार भी घटेगा, आपसे लोग डील करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। साथ ही साथ राहु बहुत लोगों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी ले आता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस तरीके से आएगा, आप अपना आपको किसी लायक ही नहीं समझेंगे, आपके अंदर कोई कैपेबिलिटीज होंगी आपको समझ में ही नहीं आएंगी, आपको लगेगा मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो अनसक्सेसफुल हूं लाइफ के अंदर। आप एलूप बने रहेंगे, अपने आप के अंदर रहेंगे, आपके अंदर कोई विचार आएंगे उनको इंप्लीमेंट इसलिए नहीं करेंगे कि आपको लगेगा कि लोग हंसेंगे तो नहीं। ये भी राहु का असर है, आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी राहु लेकर आएगा और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी राहु लेकर आएगा। फर्दर जब भी आपका राहु यदि पीड़ित है तो दूसरे लोगों की सफलताओं को आप इनसिग्निफिकेंट मानेंगे।
दूसरे लोगों को सक्सेस मिलेगी, किसी का आईएएस में भी सिलेक्शन हो गया तो आप कहोगे क्या हो गया, 500 लोगों का होता है। कोई आईआईटी में सिलेक्ट हो गया तो आपको ये कौन सी बड़ी बात है, 20,000 लोगों का होता है, 20,000 लोगों में से एक ही तो है। तो आप हर चीज के अंदर नेगेटिविटी आप देखेंगे, किसी की सक्सेस को इनसिग्निफिकेंट मानते हैं तो समझ लीजिए कि आपका राहु खराब है और आपको परेशानियां दे रहा है। आप केवल ड्रीम लेते हैं, सोचते हैं, बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, इंडिया की टीम का मैं कैप्टन बन जाऊं, मैं कहीं का मिनिस्टर बन जाऊं, मैं कहीं का एमपी बन जाऊं, मैं कहीं का ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, इस तरीके के विचार आते हैं आपके अंदर। मगर आप प्रैक्टिकली वैसा कुछ भी कर नहीं रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका राहु पीड़ित है और उसने आपके माइंड को जकड़ा हुआ है, वो आपको गलत डायरेक्शन में सोच रहा है, प्रैक्टिकल सोचने नहीं दे रहा, और यही राहु का काम है। अब आपको ब्लाइंडनेस है, आप किसी भी चीज को करते हैं और करने के बाद आपको चारों तरफ वो चीजें दिखाई नहीं देते, उसके रिपरकशंस आपको समझ में नहीं आते, आप कोई भी एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं मगर उसके आगे की चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है कि मैं ये एक्शन लूंगा तो उसके बदले में मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। तब आप समझ लीजिए कि आपका राहु पीड़ित है। हम कई बार कोई चीज करते हैं, बहुत लोग अपराध करते हैं और अपराध करते टाइम वो ये नहीं देखते कि अपराध में मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, उनके माइंड के अंदर ये होता है कि मैं अपराध कर दिया तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। अपनी चीजों को आप फूल प्रूफ मानकर चल रहे हैं, गलत अनएथिकल कार्य कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, मैं जैसा कर रहा हूं मेरे प्लान के हिसाब से सब कुछ होगा, तो समझ लीजिए आपका राहु पीड़ित है, वो आपको फंसवा देगा। फर्दर आप यदि झूठ बोल रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपका राहु पीड़ित है, तभी आप लोगों को ठगेंगे और झूठ बोलेंगे और आप अल्टीमेटली पकड़े जाएंगे, क्योंकि राहु पहले आपको अनएथिकल कार्य में लेकर जाएगा, इसके बाद वो वहीं जाकर आपको फंसाएगा भी, क्योंकि सैटर्न का असर होगा, कर्मों का फल डेफिनेट मिलता है। तो राहु के समय पर आपने यदि बहुत वेल्थ बना लिया अनएथिकल कामों से, तो राहु के समय में ही आपकी वो वेल्थ बर्बाद भी हो जाने वाली है, आप ये मानकर चलिए। तो राहु यदि पीड़ित है तो आप डेफिनेटली यदि अनएथिकल कार्य कर रहे हैं तो भी राहु पीड़ित है और अल्टीमेटली आप पकड़े जाएंगे और उसकी सजाएं आपको चाहे हेल्थ की फॉर्म में मिले, चाहे आपको गवर्नमेंट एजेंसीज की फॉर्म में मिले या आपके रिश्ते नातों की फॉर्म में मिले, आपको उससे रिलेटेड सजा डेफिनेटली मिलेगी। फर्दर यदि आपका राहु पीड़ित है तो आप कोई भी यदि कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस डेफिनेटली आएंगी। आपने एक इंडस्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाई, उसमें पता चला किसी दिन कोई मशीन खराब होगी, पता चला किसी दिन ऑपरेटर नहीं आया, पता लगा किसी दिन आप कोई सामान बना रहे हो ट्रक खराब हो गया, पता लगा ट्रक का ड्राइवर नहीं आया, और कोई प्रॉब्लम होगी, आपका जनरेटर खराब हो गया, लाइट खराब होगी, डे टू डे आपको वो बिजनेस आप कंफर्टेबली नहीं कर पाएंगे। रोजाना उसके अंदर जिसको हम कहते हैं नित्य नई परेशानी आपको सामने खड़ी हुई नजर आएंगी, आप जो भी काम करेंगे तो समझ लीजिए आपका राहु पीड़ित है। आप कोई भी काम यदि करते भी हैं, शुरुआत करते हैं, मगर उसके अंदर आपको तकलीफ और परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, बगैर मतलब की रोज नई नई दिक्कतें आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपका राहु पीड़ित है और वो राहु आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चीटिंग की आप जब भी सोचते हैं, किसी भी तरीके की चीटिंग की सोचते हैं, तो आपका राहु नेगेटिव है और वो आपको अल्टीमेटली फंसाकर मानेगा। तो आप चीटिंग जब करते हैं तो उससे पहले कई बार सोच लें कि ये राहु की वजह से, बगैर राहु के असर आप जो भी इस जन्म के अंदर कर रहे हैं वो आप पिछले जन्मों के कर्मों को यहां पर हम काटते हैं, और उन कर्मों को काटने के लिए यदि आप ये ध्यान नहीं रखते कि आप किस तरीके के कर्म कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप राहु के चंगुल में फंसे हुए हैं। आपका राहु नेगेटिव है और वो आपको गलत दिशा दिखाएगा, जिसकी वजह से आपकी बर्बादी निश्चित हो जाएगी। यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु होता है तो इनमें से आप कोई भी कार्य नहीं करोगे। राहु का काम भ्रमित करना तो जरूरी है, मगर यदि पॉजिटिव राहु है तो वो आपको इंप्लीमेंट करवाएगा, आपसे काम करवाएगा। मगर यदि आपका राहु नेगेटिव है तो वो केवल भ्रमित करके रखेगा, काम भी करवाएगा तो आपको गलत तरीके के काम कराएगा, जिससे कि आप फंसे और आपको अपने किए हुए कर्मों की सजा मिले। तो वो आपको ऐसे रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर देगा जहां पर पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि ये काम मैंने क्यों किया। आपको यदि मैंने जो बताया इनमें से कोई भी इंडिकेशन लग रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि आपको इनमें से कौन से इंडिकेशन अपने ऊपर लग रहे हैं। तो राहु को इंप्रूव करने की मैं आपको बहुत ही सटीक रेमेडीज बता रहा हूं। राहु की आपको अधिकतर लोग जो भी रेमेडी बताएंगे, जलाने बहाने या दबाने की, आपको कोई भी रेमेडी नहीं करनी है। आप मेरा ध्यान रखिए, यदि आप मेरा चैनल गलती से देख रहे हैं या जान कर भी देख रहे हैं, किसी वजह से आपके पास ये मेरा वीडियो पहुंच गया है, तो आप जो भी है एस्ट्रोलॉजर से जो नाराज होना चाहे वो नाराज हो जाए, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ये 3 उपाय ना किसी को बताने हैं, ना आपको कभी करना है। यदि कोई कर रहा है तो उसे भी मना करना है। कि कोई कुछ गाड़ने के लिए बोलता है, कोई बहाने के लिए बोलता है, कोई जलाने के लिए बोलता है, वो ह्यूमैनिटी के किसी काम में नहीं आना, वो आपके भी किसी काम में नहीं आना। वो वेस्टेज है, जो हमारे संसाधन है उनका एक तरीके से नुकसान है वो।
तो संसाधनों का नुकसान है तो भगवान आपको कभी भी माफ नहीं करने वाला है। जो चीज गाड़ी हो जाती है, बाई हो जाती है, या दवाई जलाई हो जाती है, जो नष्ट हो जाती है, संसार में किसी काम की नहीं होती। तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना है। आपको बहुत ही आसान मैं रेमेडी बता रहा हूं। यदि आपको लगता है आपका राहु पीड़ित है तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें डेली 108 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ें। और भी आसान तरीका है, ओम नमः शिवाय आप बोल सकते हैं। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितनी भी देर आप बोलना चाहें, आपका धीरे धीरे राहु अपना आप इंप्रूव होने लग जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपके मन से नेगेटिव थॉट जाना शुरू हो गए। आपके दिमाग के अंदर जो आइडिया आ रहे हैं उनको आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे और खराब आइडिया अपना आप ही आना बंद हो जाएंगे। तीसरा मैं आपको एक और उपाय बताता हूं, काल भैरव का, जहां पर भी हर मंदिर के अंदर स्थान होता है, जनरली देवी मंदिर के पीछे काल भैरव का स्थान होता है, तो काल भैरव की आप पूजा करें, भैरव चालीसा का आप पाठ करें और वहां पे प्रसाद वगैरह जैसा भी जो भी जहां पर रीति रिवाज हो पूजा पाठ का, उस तरीके का पूजा पाठ करें तो भी आपका राहु बिल्कुल शांत हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और आपको वो सभी परेशानियों से आप दूर निकलकर आ जाएंगे। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अब लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं देखूंगा मेरे कितने सब्सक्राइबर्स इस वीडियो पर बढ़ते हैं, कितने लाइक और शेयर आते हैं। यदि लाइक और शेयर मिले तो मैं राहु के पॉजिटिव और केतु के भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। यदि व्यूज ही बहुत कम हुए तो फिर मैं आगे वीडियो नहीं लेकर आऊंगा, किसी और सब्जेक्ट पर लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचना है। और यदि मेरा कंटेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है तो फिर मैं ऐसे कंटेंट बनाना अवॉइड करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।